हेलो, वेलकम टू ज्ञान दर्शन क्लासेस। आज बात करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण युग की। तो देखिए पाषाण युग के बारे में सबसे पहले पाषाण युग का जो विभाजन हुआ है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहले जो पाषाण युग का विभाजन करा था वो करा था सर जॉन लुबाग ने। सर जॉन लुबाग ने इस पाषाण युग को, पाषाण काल को दो भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखिए यह मध्य पाषाण काल के बारे में उन्होंने नहीं बताया, लेकिन इसके बाद एक दूसरे इतिहासकार हुए सर जॉन लोरटेट। सर जॉन लोरटेट ने जो ये पुरा पाषाण काल था, इस पुरा पाषाण काल को ही तीन भागों में बांट दिया, जैसे निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। यदि हम थोड़ा सा भी डीप जामें तो आप लोग पढ़ेंगे जैसे कि पुरा पाषाण काल की जो घटना है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना है आग की खोज। तो आग की खोज जो हुई थी वो पुरा पाषाण काल के अंदर ही उच्च पुरा पाषाण काल में हुई थी। ठीक है, इसके बाद एक आता है मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की जो खोज करी थी वो करी थी सीएल कार्लाइल ने। सीएल कार्लाइल थे ये जिन्होंने मध्य पाषाण काल की खोज की। और इस प्रकार से हम पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। पुरा पाषाण काल में मानव की स्थिति क्या थी? तो मानव की स्थिति थी इसका कोई स्थायी निवास नहीं था और इस समय में जो औजार हुआ करते थे वो कम धारदार थे और आकार में बहुत बड़े थे। कम नुकीले, कम धारदार और आकार में बड़े। अब पुरा पाषाण काल से एक क्वेश्चन पूछा जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है पुरा पाषाण कालीन चित्रकला का जो उल्लेख मिलता है, जो साक्ष्य मिलता है वो कहाँ मिलता है? तो उसका साक्ष्य मिलता है हमें भीमबेटका से। भीमबेटका ये भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ेगा। तो भोपाल के मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमबेटका में पुरा पाषाण कालीन चित्रकारी, गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। इसके आगे बात करते हैं आगे। तो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का क्या था कि पुरा पाषाण काल में जो औजार बड़े और कम धारदार थे वो औजार थोड़े छोटे हुए, औजार छोटे हुए और थोड़े नुकीले हुए। इन छोटे और नुकीले औजारों को ही कहा गया मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण कालीन जो औजार थे वो उन्हें कहा गया माइक्रोलिथ। दूसरा पॉइंट है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ। तो पशुपालन के जो सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ और बागोर से। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ेगा और बागोर राजस्थान में। तो यहाँ से मिलते हैं हमें पशुपालन के साक्ष्य। इससे आगे चलें तो मध्य पाषाण जो काल था ये प्रकृति परिवर्तन का काल रहा। प्रकृति परिवर्तन, यहाँ सबसे ज्यादा प्रकृति में परिवर्तन हुए और धीरे धीरे आदमी ने पशु पालना शुरू करा। और अगर पशुपालन में बात करें तो पशुओं में सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला, कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। इसके साथ साथ मध्य पाषाण काल में हमें यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहार, यहां से साक्ष्य मिलते हैं। यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहार से हमें साक्ष्य मिलते हैं कंकाल के, मानव कंकाल के, मानव कंकाल। ठीक है, इतना देखेंगे। इसके आगे चलते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की कुछ घटनाएं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले जो है नवपाषाण काल में ही मानव द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। और मानव द्वारा जो कृषि की शुरुआत की गई इसका सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है हमें मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ पड़ेगा बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, यहाँ से मिलता है हमें कृषि का प्रथम साक्ष्य। अगर बात करें फसल की तो मानव द्वारा उगाई जाने वाली पहली फसल जौ थी और फिर गेहूं। जौ और गेहूं ये थी प्रथम फसल। इसके अलावा अगर नवपाषाण कालीन चावल की खेती का साक्ष्य देखें तो चावल की खेती का जो साक्ष्य मिलता है वो मिलता है यूपी के इलाहाबाद से। इलाहाबाद के अंदर भी है कोलडीवा और इसी को बोला जाए यानी कि ये सब था बेलन घाटी। उस समय बेलन घाटी, इसी के अंदर पहली बार चावल की खेती का साक्ष्य मिलता है। और नवपाषाण काल में ही
मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते को दफनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? बुर्ज होम। ठीक है, इसे कहा गया गर्त होम एक तरीके से। तो इसके आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। नवपाषाण काल में ही दो चीजों की देखो मुख्य करके खोजी, पहला कृषि और दूसरा जो आविष्कार था वो था पहिए का आविष्कार। अगर मुझे पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ तो वो था नवपाषाण काल में। इस पहिए के आविष्कार से जो है इनके जीवन में बहुत बदलाव आए, जैसे इन्होंने कुम्हार का चाक बना, कुम्हार का चाक, ठीक है, और सामान को ढोना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये सब नवपाषाण काल से शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सब थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पाषाण युग से संबंधित।